Hello guys, welcome back to my channel Learn with Princy. So, in the previous class, I had started with you all test of divisibility, which was the part of fractions, to which I had done rule for 2, rule for 3, rule for 5, rule for 6 and rule for 10. So I hope so those things are clear to you. And if you have any doubt and if you haven't watched my video, go back to description below and I'll provide you the link. Check it out. Okay, so let's begin today's class and we'll be continuing on with the test of divisibility. The previous class I didn't do two numbers. I didn't do rule of 7. मैंने rule of 7 नहीं करवाया था. क्यों नहीं करवाया था? एक कारण था उसका. Because जो भी ICSE बुक्स फॉलो करेंगे आप, जितना भी हो, बिकॉज ये जो टेस्ट ऑफ डिसेबिलिटी है वो क्लास 3 में कराया जाता है, इट गोज ऑन टू क्लास 4. ओके, बट द फ्रैक्शन का पार्ट है वो 3, 4, 5, 6 तक जाता है. एंड एट स्कूल्स जैसे अल्बिनी हॉल हो गया आपका, ओके ना, वो सब स्कूल क्लास 7 तक भी करवाता है फ्रैक्शंस. तो 7 का जो रूल है वो डायरेक्टली द टीचर्स वोंट आस्क यू दैट वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट. Okay, so when we are reducing this concept will come into play when we are doing reducing of fractions. ठीक है, और एक बड़ा सा नंबर दिया गया है and you have to mentally see that whether that particular number is divisible or not. इसका कोई statement नहीं मांगा जाएगा आपसे, okay ना, because statement है नहीं. It's a process by which you will get to understand. अगर statement होगा तो एक तो इतना बड़ा statement आ जाएगा. Not required. Okay now. So let's begin today's class with rule number 7. So directly point पे आता हूँ. I'll come directly to the point. I'll take a number. एक नंबर लेता हूँ 2093. ये मैंने नंबर लिया है, ठीक है. This is a number. आप इसको आपको बिना डिवाइड करे, without dividing, you have to show or you have to tell that ये divisible by 7 है कि नहीं. So how is that possible? Okay, it's very simple. You see the last digit, यहाँ पे 3 है, right? So what we do is we double the last digit. जितना भी दो भी digit रहेगा उसको हम लोग डबल कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे या सेम नंबर से ऐड कर देंगे. तो बच्चे लोगों के लिए बोलेंगे तो बोल देना ये जो नंबर है लास्ट वाला उसको उसी से ऐड कर देना, तो हो जाता है 6. ठीक है. सो 2093 का जो लास्ट डिजिट है उसको डबल कर दिया. अगर आप बड़ा को सिखा रहे हो, इसका कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, दैट व्हाट यू कैन टेल हिम और हर इज 3 times 2. जो भी नंबर रहेगा आपका टाइम्स 2 कर देने की. 7 रहा तो टाइम्स 2 इंटू 2, 4 रहा तो इंटू 2, व्हाटएवर. ठीक है ना. सो नाउ क्या होता है, इसका डबल मैंने कर दिया. ये था स्टेप 1, डबल द लास्ट डिजिट. प्लीज स्टार्ट राइटिंग एज आई एम टेलिंग यू. ओके, सो स्टेप 1 में क्या होता है, डबल द लास्ट डिजिट. तो यहां पर हो जाएगा ब्रैकेट में 3 इंटू 2 6. स्टेप 1 हो गया. ठीक है. Now, step 2. Step 2 क्या होता है? Step 2 भी is very simple. हम लोगों के पास था 4 डिजिट 2093. We'll leave out the last digit. जो लास्ट डिजिट है जो 3 था, तो 2093 है. उसका लास्ट डिजिट क्या किया हम लोगों ने पहले ऐड, सो डबल किया. डबल करने के बाद उसको हटा के सिर्फ और सिर्फ ये 3 डिजिट लिखेंगे. We'll write the first 3 digit जो कि ये है, and we'll exclude the last digit. ठीक है, we will exclude the last digit. हम लोगों ने याद है इसको डबल किया था. ठीक है, -6 जो डबल किए थे हम लोग. ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट.
जो नंबर था उसको डबल किया और उसको हटा दिया। 3 नंबर जो बाकी है जिसको डबल कर रहे हैं उसको हटाना है। द नंबर which you are multiplying it by 2, we have to leave that number and write the remaining number and subtract it. So 9 minus 6 give you 3. Okay ना? 0 2 203 हो गया। Now this is also a large number. We don't know whether it comes in the 7 times table or not. So again we'll reduce this. Again we'll follow the step number 1. क्या होता है step number 1 में? Again हम लोगों ने लास्ट डिजिट अब 203 बचा। अब इसको अगेन भी डबल इट, 3 + 3 हो जाएगा 6। ठीक है, अगेन स्टेप 2 को रिपीट करेंगे। तो रिपीट स्टेप 1 एंड 2। स्टेप 1 में हम लोगों ने लास्ट डिजिट को डबल कर देते हैं, तो इसमें मैं डबल कर दिया हूं और अभी 203 को मैं डबल कर दिया। तो अब जो रिमेनिंग नंबर है 3 को मैं छोड़ दूंगा। स्टेप 2 में क्या किया था, इसको डबल करता हूं, छोड़ देता हूं। यहाँ पे डबल जिसको कर रहा हूं उसको छोड़ दूंगा। तो 20 माइनस जो नंबर डबल की उसी से माइनस करना है 6 हो गया 14। तो जैसे ही कोई डबल डिजिट नंबर आता है, अगर वो लगता है आपको दैट कम्स इन 7 टाइम्स टेबल, देन इट इज डिविजिबल बाय 7। बिकॉज देखो अभी 14 आया है, so 14 is divisible by 7, we know that. Hence 2093 is divisible by 7. एक बड़ा स्टेप से करवाया हूं मैं। स्टेप 1 क्या था, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक तो मैं और एग्जांपल समझाऊंगा। स्टेप 1 क्या होता है, लास्ट डिजिट को डबल करना होता है। वी हैव टू डबल द लास्ट डिजिट, कर दिया। स्टेप 2 जो डिजिट को, रिपीटिंग अगेन वेरी क्लियरली, द डिजिट विच यू हैव डबल्ड एक्सक्लूड इट, मतलब उसको हटा दीजिए and write the remaining numbers and subtract it with the same number which you have doubled. हिंदी में अगर बोलूं, जो नंबर बचा हुआ है लास्ट डिजिट को हटाकर, जो नंबर हटा हुआ है उसको लिख दीजिए। तो 209 आ गया और डबल किया, लास्ट डिजिट को डबल करने से हो जाए 3 + 3 6 आ गया, तो हो गया 203। अब 203 क्योंकि पता नहीं है, इट्स अ लार्ज नंबर, वी डोंट नो whether it comes in 7 times table or not. Again what we'll do, again we'll repeat the step 1, फिर से step 1 को repeat करेंगे। तो 203 का लास्ट नंबर क्या हो गया, लास्ट डिजिट क्या है 3 है, 3 को डबल किया तो मिला 6 हमको। फिर स्टेप 2 क्या बोलता है, एक्सक्लूड द लास्ट डिजिट। हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड द लास्ट डिजिट। ठीक है, तो मैंने एक्सक्लूड कर दिया तो बचा 20 लिख दिया। फिर अगेन वी सबट्रैक्टेड इट फ्रॉम द सेम नंबर व्हिच वी हैव डबल्ड, 6 आ गया। तो 20 - 6 अगर तुम बोरो लेके करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 14। ठीक है, दिस वाज एग्जांपल नंबर 1 फॉर रूल नंबर 7। एक और एग्जांपल बताता हूं। ये है 786। दैट वाज 4 डिजिट नंबर्स, 1000 में था। दिस इज इन हंड्रेड्स, बिकॉज बच्चे लोगों को हंड्रेड्स में दिया जाएगा क्लास 3 को। तो फिर भी मैं बता देता हूं, मैंने डिफिकल्ट वाला भी बता दिया, अब मैं इजी वाला बताता हूं। स्टेप 1 किया था, रिपीट आफ्टर मी, डबल द लास्ट डिजिट। ठीक है, तो 6 + 6 = 12, डबल द लास्ट डिजिट। नाउ एक्सक्लूड द लास्ट डिजिट, डबल द लास्ट डिजिट, and in step 2 exclude the last digit, 78। तो अगर if we are excluding 6 from 78, we get only 78। ठीक है, और देन जो डबल किया था मैंने उसको उससे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -12। ठीक है, तो 8 - 2 हो जाता है 6, 7 - 1 हो जाता है 6। Now since it has come in double digit and we know 66 will not come in 7 times table, we get 7 9s are 63, but we don't get 66. Hence 786 is not divisible by 7। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं जो क्लियर हो जाए। 293
293 में लेता हूं. अगेन स्टेप 1, डबल द लास्ट डिजिट. सो 3 + 3 हो गया 6. ठीक है. स्टेप 2 क्या बोलता है? एक्सक्लूड द लास्ट डिजिट एंड राइट द रिमेनिंग नंबर. तो इसको एक्सक्लूड कर देते हैं. चलो, तो हो जाता है 29. ठीक है. 293 से 3 हटा दिया, 29 बचा. सबट्रैक्ट द नंबर विच यू हैव डबल्ड, तो -6. तो 9 - 6 3 होता है, हो जाता है 23. 7 3 होता है 21. We are getting 23. Hence 293 is not divisible by 7. तो ये था कॉन्सेप्ट रूल नंबर 7 का. Now coming to the end of the class, rule of 9. Remember, in the last class I had done rule for 3. I am telling you, if you haven't checked out my previous video of test of divisibility part 1, I will leave the description. I'll leave the link in the description. Please go and check it out. So it will be much more helpful and easier. The rule of 9 क्या बोलता है? Very simple rule of 9. Rule of 9 बोलता है that if the sum of the digits is divisible by 9, then that number is divisible. तो 3 का क्या था? हम लोग डिजिट्स को ऐड करेंगे, वो अगर 3 का टेबल में आता है तब जाके वो 3 का टेबल से डिवाइड होगा या 3 का टेबल से डिवाइड नहीं होगा. एग्जाम्पल देता हूं. 999. ठीक है. I have told you to add the digits. So 9 + 9 + 9. ठीक है. तो करेंगे तो आ जाएगा 27. 27 आ गया. तो आफ्टर एडिंग जो सम मिलता है, दिस इज द सम, राइट? Again I am repeating, sum is that number which comes after addition. So this is the number which we got after addition, right? So if this number comes in 9's table, then this number is divisible by 9. Because 27 comes in 9 times table, 9 3s are 27. Hence 999 is also divisible by 9. Statement simple सा बात है. Statement क्या होता है बता दे रहा हूं. 999 is divisible by 9 because the sum of the digit comes in 9 times table. 999 is divisible by 9 because the sum of the digit comes in 9 times table. जैसे कि मैंने 3 के समझाया था, sum of the digits क्या होता है? Sum of the digits ये होता है, ये होता है sum of the digits. आप पकड़ लिए नंबर पकड़ते हैं जो कि नहीं आता है, पकड़ लेते हैं. We convert this into same digit, बस एक नंबर में कम कर दिया. मैंने लिख दिया उसको 8. तो यहां पर भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा. ठीक है. और ये बन जाएगा आपका 26. तो 9 + 9 18 होता है, 18 + 2 20, 26 आता है. So क्या 26 comes in 9 time table? No, obviously not. Hence we'll write 998 is not divisible by 9 because the sum of the digit does not comes in 9 times table. Simple and sweet. मैं सब कुछ बता दिया, फिर बोलना मत विंसी ने कुछ बताया नहीं. I have told you everything that if it is not divisible by 9, then we write the digit जो divide नहीं हो रहा है. We'll add not, so that number is not divisible by 9 because the sum of the digit does not comes in 9 times table. So I hope so this part is clear to you all because this was the foundation of the chapter. And I hope so this is being understood by you very clearly. So I end my today's class and I'll meet you in my next video. Please do like, share and subscribe my channel if you're liking my explanation so that more and more children can get benefited by it. Thank you so much. Meet you soon. Bye bye.